आज की इस वीडियो में देखेंगे यूपीएससी का सिलेबस, उसका सिलेबस क्या है इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रीलिम्स यानी पीटी का सिलेबस देखेंगे। उसका सिलेबस क्या है, कितने मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें जो है सबसे पहले जीएस आता है। जीएस में आपका 100 गो क्वेश्चन होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। जीएस का जो एग्जाम होता है 200 नंबर का होता है। ठीक है, इसके लिए आपको समय 2 घंटा दिए जाते हैं। उसके बाद आता है सीसेट। सीसेट में आपको मैथ पूछा जाता है। आपका सीसेट में कुल 80 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, यानी 2.5 नंबर का क्वेश्चन होता है। इसमें 200 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं और पीटी में कुल मिलाकर जीएस और सीसेट 400 नंबर के हो जाते हैं। और इसमें निगेटिव मार्किंग जो होता है 1/3 होता है। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ पास होना पड़ता है, क्वालिफाई होना पड़ता है। इसका जो मार्क्स है फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता है। अब हम लोग आगे देखेंगे मेंस का सिलेबस। अब हम लोग यूपीएससी मेंस क्वालिफाइंग पेपर 600 अंक के बारे में देखेंगे। इसमें जो है आपको क्वालिफाई होना पड़ता है, नाम ही है क्वालिफाइंग पेपर। 600 अंक का आता है। हिंदी जो है 300 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए समय आपको 3 घंटा दिया जाता है। और इंग्लिश का भी एग्जाम होता है। इंग्लिश भी आपको 300 नंबर का एग्जाम होता है। इसके लिए आपको 3 घंटा समय दिए जाते हैं। इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई होना पड़ता है, न कि इसका मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ता है। उसके बाद अब हम लोग आगे देखेंगे ऑप्शनल के बारे में। ऑप्शनल की कैसी तैयारी की जाएगी, ऑप्शनल का सब्जेक्ट कौन सा ले, या जो बीएससी किया हुआ है वो क्या आर्ट्स का सब्जेक्ट ले सकता है, इसके बारे में अब हम लोग आगे देखने वाले हैं। अब हम लोग यूपीएससी ऑप्शनल के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। यूपीएससी ऑप्शनल पेपर में आप मात्र एक ही सब्जेक्ट ले सकते हैं, एक से अधिक आप सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं यूपीएससी ऑप्शनल पेपर में। अगर आप बीएससी मैथ से किए हैं या फिजिक्स किए हैं या केमिस्ट्री से किए हैं, अगर आप लेना चाहते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर में तो आप ले सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अगर ज्योग्राफी लेना चाहते हैं तो ज्योग्राफी ले सकते हैं, अगर आप बीएससी किए हैं। अगर आप आर्ट्स से किए हैं, बीए किए हैं, तब भी आप मैथ ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें जो है अब यूपीएससी ऑप्शनल पेपर का जो एग्जाम है 2 पार्ट में एग्जाम होता है। फर्स्ट पार्ट में जो है 3 घंटा का समय दिया जाता है, 250 नंबर का एग्जाम होता है। फिर सेकेंड पार्ट में आपका जो है 250 नंबर का एग्जाम होता है, 3 घंटा इसके लिए समय दिया जाता है। जैसे भी मान के चलिए आपका जो है ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री है, तो आधा जो हिस्ट्री है फर्स्ट पार्ट में हो जाएगा और आधा हिस्ट्री सेकेंड पार्ट में हो जाएगा। इस तरह 500 नंबर का कुल ऑप्शनल पेपर का एग्जाम होता है। उसके बाद आता है निबंध यानी एसे। अब एसे के बारे में देखेंगे। एसे में जो है कुल 250 नंबर का यानी 250 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए जो समय है आपको 3 घंटा दिया जाता है। 3 घंटा समय दिया जाता है। जैसे आपका इंटरनेशनल रिलेशन पर प्रश्न पूछ दिए जाएंगे, जैसे में अभी आपका रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उस पर आपका आ सकता है प्रश्न निबंध में, निबंध पर आपका प्रश्न आ सकता है। अब हम लोग आगे देखेंगे जीएस के बारे में। जीएस का क्या वेटेज है। जीएस में कुल 1000 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं, 1000 अंक का प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएससी मेंस। फर्स्ट जो जीएस 1 में फर्स्ट में जो पूछे जाते हैं भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल और समाज के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए जो है आपको समय 3 घंटा दिया जाता है। इसमें इसका जो नंबर होता है 250 नंबर का इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें जो भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व का इतिहास, ये आपका जो है हिस्ट्री से प्रश्न आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जियोग्राफी से प्रश्न आ जाता है। ठीक है, अब सेकेंड जीएस2 है। जीएस2 में शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध के बारे में, जैसे में हम बताए हैं इंटरनेशनल रिलेशन, उसके बारे में इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो है पॉलिटिकल साइंस से आपका प्रश्न इससे आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम जीएस3 देखेंगे। जीएस3 में आपका प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन के बारे में जानेंगे। इसमें भी आपको 250 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए भी आपको 3 घंटा समय दिए जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न
प्रत्येक जीएस के लिए आपको 250 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और 3 घंटा आपको समय दिया जाता है। उसके बाद 4 नंबर जो जीएस है, इसमें आपको नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, ये जो है आपका इथिक्स से प्रश्न आ जाता है। इथिक्स से आपका प्रश्न आ जाता है। इसमें जो आपका टेक्नोलॉजी से प्रश्न आता है। इस तरह हम जीएस के कुल 1000 अंक 1000 नंबर के सिलेबस के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग यूपीएससी के क्वालिफाई होने के लिए पेपर के बारे में जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले जो है हिंदी 300 मार्क्स से पूछे जाते हैं। उसके बाद इंग्लिश भी आपको 300 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई होना पड़ता है, न कि इसमें मार्क्स आपको ज्यादा, अगर आप जैसे इसमें 600 नंबर का एग्जाम होता है तो 600 में 600 नंबर भी ला ले रहे हैं तो ये कंफर्म नहीं है कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ पास होना पड़ता है, न कि इसमें नंबर ज्यादा से ज्यादा लाना पड़ता है। अब आपका यहाँ से ऑप्शनल पेपर शुरू होता है। ऑप्शनल पेपर आप सिर्फ एक ही ले सकते हैं। ऑप्शनल पेपर का जो एग्जाम होता है 2 पार्ट में होता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपका एग्जाम होता है 250 मार्क्स का, फिर सेकेंड पार्ट में आपका एग्जाम होता है 250 नंबर का, यानी 250 नंबर का। ठीक है, कुल जो एग्जाम होता है आपका 500 नंबर का ऑप्शनल पेपर का एग्जाम होता है। उसके बाद अब हम देखेंगे ए से, यानी निबंध, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन, रूस यूक्रेन युद्ध, हमने पीछे बता दिया है। इसका जो एग्जाम होता है 250 नंबर का होता है। कुल जो एग्जाम हो गया ऑप्शनल और एसे को लेकर 500 प्लस 250, 750 नंबर का एग्जाम हो गया। उसके बाद हम लोग जीएस में इसमें काफी ज्यादा वेटेज रहता है। फर्स्ट जीएस 1 250 नंबर 250 नंबर का एग्जाम होता है। फिर जीएस 2 250 नंबर का एग्जाम होता है। जीएस 3 फिर 250 नंबर का इसका एग्जाम होता है। फिर जीएस 4 इसका भी 250 नंबर का एग्जाम होता है, यानी कुल मिलाकर 1000 नंबर का आपका एग्जाम हो जाता है। अब टोटल हम लोग देखेंगे, टोटल जो मेंस का एग्जाम होता है, यूपीएससी मेंस का एग्जाम होता है, टोटल 1750 नंबर का एग्जाम हो जाता है। आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, 1750 नंबर कुल पुग जाता है। मेरिट में आपको क्वालिफाई करने के लिए 1750 में से मात्र आपको 50% ही लाना पड़ता है। अगर आप 50% से एबव ला ले रहे हैं तो कंफर्म है आप इंटरव्यू में जा सकते हैं, आप उसको मेरिट में आपका नाम आ सकता है, कंफर्म है। इंटरव्यू का जो एग्जाम होता है, इंटरव्यू आपसे बातचीत जो किया जाता है, उसका एग्जाम जो होता है 275 नंबर का एग्जाम होता है। ठीक है, और उसमें बातचीत करके आपसे समझा जाता है आपका मानसिक संतुलन कैसा है। ठीक है, और जैसे में आपका ध्यान ये भी केंद्रित किया जाता है कि आप कितने देर तक बातों को याद कर सकते हैं, कितने बातों को आप याद करने में सक्षम है, या किसी परिस्थिति में आपका माइंड जो है कैसे काम कर रहा है, इसके बारे में पूरी डिटेल वहां पे जानकारी ली जाती है। और वहां पे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, एक से एक वहां पे विद्वान आपको इंटरव्यू में मिलेंगे, आपसे वहां पे बात करने को मौका मिलता है। ठीक है, कुल जो हो गया आपका यूपीएससी का फाइनल एग्जाम जो होता है, इंटरव्यू से लेकर मेंस और इंटरव्यू दोनों मिलाकर 2025 नंबर का एग्जाम होता है। कितना नंबर का? 2025 नंबर का एग्जाम होता है। और ये बात जान ले कि कितना लोगों को हमने पीछे भी बताया है कि प्रीलिम्स का जो यानी पीटी का जो नंबर होता है मेंस में नहीं जुड़ता है और न ही फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ता है।